एवरीवन, लहर के बारे में जो मेरा वीडियो बनाना था, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि आपको चालू अप्पी की चालाकी मिले देखने को। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि कैसे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और मुझे ये देख के नहीं अच्छा लग रहा था कि उसके पापा से तक बात नहीं हो रही है। आप बच्चे को समझाओ, बच्चा जब गलत करता है उसको उसके माँ बाप डांटते हैं, स्पेशली उसके पापा। क्योंकि देखो, उसकी जब मम्मा चली गई थी, उसके पापा ने उसे बहुत छोटी उम्र से पाला है और आज की डेट में भी वो अपनी बेटी के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते, चाहे तो वो ही दुनिया के सामने क्यों ना गलत रहें, लेकिन अपनी बच्ची के खिलाफ वो एक भी वर्ड नहीं सुन सकते। और मैं लहर को कुछ नहीं कह रही हूँ। देखो, बच्चे 16 साल की है, मैं मानती हूँ, लेकिन 16 साल की उम्र में भी बच्चे का अच्छा बुरा उसके माँ बाप, जो उसके सगे माँ बाप हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। जो आपको कंटेंट के लिए इस्तेमाल करे, जो आपसे पैसा कमाए, वो कैसे आपके बारे में अच्छा सोचेगा? जो आपके बारे में अच्छा सोचेगा वो आपको बोलेगा, बेटा ये सिर्फ कैमरे के सामने बोलने वाली बात होती है कि पढ़ाई पे ध्यान देना, ये करना। तो ये चालू ने क्यों उसको परमानेंटली मुंबई में नहीं रख लिया? उसका एडमिशन कराओ, उसको पढ़ाओ, अपनी नज़रों के सामने रखो। लेकिन वो भी पिज़्ज़ा, जब पिज़्ज़ा का ये हाल है तो इसका क्या हाल होगा? लेकिन एटलीस्ट उसको, अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पे उसकी लाइफ डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे अच्छी लाइफ दो ना, उसको कंफर्ट वाली लाइफ दो। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं उठानी थी, इसी चक्कर से तो तुमने अम्मा को अबैंडन कर दिया। एक तरीके से अबैंडन ही है। उनके घर में वो गर्मी में बेचारी परेशान रहती हैं, उनके यहाँ पे इन्वर्टर तक नहीं है। जो अपनी नानी के लिए इन्वर्टर नहीं लगा सकता, और तो इतने बड़े बड़े ज्ञान ना दे। लोग सोचेंगे आप बता रहे हो, आप एक्सपोज कर रहे हो, आप लगा दो। तो मैं उनकी नातिन हूँ, मैं कैसे लगा दूँ? आप ये सोचो कि अगर मैं चाहूंगी भी हेल्प करना, तो उनके घर में उनके आपस में रिलेशनशिप तो और बिगड़ेंगे। देखिए, जो लास्ट मेरा वीडियो गया है, मुझे नहीं पता था लोग इतना ज़्यादा देखेंगे, लेकिन उसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मेरे को किसी को एक्सपोज करके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुद की जॉब है, फैजी की जॉब है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जब जब आपको झूठ दिखाया जाएगा, तब तब मुझे सच बताने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन उसका जितना भी रेवेन्यू बना है, मैं किसी की हेल्प करने में उसको देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मैं उसको देखूंगी कितना बना है, मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, किसी के बच्चे की फीस जानी है, किसी को वाकई में ज़रूरत है, कोई सिंगल मदर है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने 1-2 लोगों से बात भी की थी, वो लोग मुझे दोबारा से कांटेक्ट करिए। लेकिन देखिए, आपको ये मेरी थोड़ी शर्त माननी पड़ेगी कि मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी कि मैंने आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया है, कुछ डिटेल्स को हाइड करके, जो कि कॉन्फिडेंशियल होंगी। क्योंकि मैं अगर अपने ऑडियंस के सामने बोल रही हूँ कि मैं उस पैसे को नहीं यूज़ करना चाहती, क्योंकि मैंने उसमें चालू की असलियत खोली है और मुझे किसी को एक्सपोज करके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ झूठ को एक्सपोज करने का था, जिससे कि आप लोग उल्लू ना बने। तो मुझे आपका वो स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। आपको मेरी थोड़ी सी ये कंडीशन माननी पड़ेगी, जिससे हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, उसके साथ हम ट्रांसपेरेंट रहें, ऑनेस्टी के साथ काम करें। एंड मुझे शबनम जी ने रात को कांटेक्ट किया, उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाया है कि कोई नया क्रिएटर एकदम से उड़ के आ रहा है, उसके 20 और 28 सब्सक्राइबर्स हैं। देखो, यूट्यूब पे चैनल है, आप रख रहे हो, बनाओ, आपको जो बोलना है बोलो, अपनी खुद की ओपिनियन दो, रिएक्शन दो। लेकिन मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन वो लगा रहा है, कह रहा है मैं जनाब को पसंद करती थी, जनाब मुझे मिले नहीं, तो मैंने चीपिका को गलत दिखाना शुरू किया। ये मुझे बताने की, लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। होल वर्ल्ड नोज़ कि जनाब एक रेड फ्लैग है, और मैं सिर्फ यही एक्सपोज करती हूँ कि इसने, चीपिका ने उसकी तारीफ कर करके उसको चढ़ाया है, अपनी ज़िंदगी ख़राब करी है, और दुनिया को उस रेड फ्लैग के बारे में बदगुमान किया है कि ये बेस्ट बेटा है, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो है। और कहाँ गई तुम्हारी खोखली बातें? मैं सबके कंफर्ट के लिए कार में सो सकती हूँ, तो ये अम्मा की क्यों मौधा में पड़ी हुई हैं? क्यों उनको अबैंडन कर दिया? तुम्हें तो अबैंडन करने का इतना शौक है, और लोगों को ज्ञान भी देना है। ये कोई पाकिस्तानी लेडी है और पाकिस्तानी आदमी है, अपने आप को बोलते हैं पाकिस्तानी है, जापानी है, क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। मुझे पहले भी एक क्रिएटर ने इनकी क्लिप मुझे भेजी थी, मुझे अच्छे से याद है, मेघा ने, जिसमें ये लोग बोल रहे थे नेहा फैजी ने भाग के शादी की। तो अंकल जी, आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप मुझे और फैजी को बोल रहे हो भाग के शादी की? हमारी, मैं लव स्टोरी वाला व्लॉग डाल चुकी हूँ, उसमें मैं फ़ोटोज़ लगा चुकी हूँ, वो तो आपको देखना चाहिए था। लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी ये क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है पहले आप भाग गए थे, उसके बाद घर वालों ने करा दी हो। तो जो भाग के जलील हो जाते हैं ना, उनके घर वाले इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी, और हमें इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या है ना, यूट्यूब पे इस तरीके के वीडियोज़ डाल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और आप किसकी साइड ले रहे हो? लहर की साइड ले रहे हो। लहर ने पहले, आप देखो पॉडकास्ट में क्या बोला कि मैं
एक ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। उसने 1 साल से अपनी माँ को नीचा दिखाया, तो मैं उसकी माँ की कंडीशन नहीं बताऊँ कि वो सिंगल हैंडेडली सब मैनेज कर रही थी। और मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि उसकी माँ पूरी तरीके से गलत नहीं है, लहर गलत है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि इस बच्चे की इस कंडीशन की जिम्मेदार चालू आप ही है, और आप लोगों को बस यही तो कन्वे किया है मैंने। और थोड़ा बहुत तो मुझे बच्चे के बारे में बताना पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल भी किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कितना मेस्ड अप हो गया है मामला। और आप पाकिस्तानी क्रिएटर, और वो, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, पूरी कंट्री के बारे में, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मामला चल नहीं रहा राइट नाउ। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ होता तो मैं खुल के अपने कंट्री का सपोर्ट करूँगी, लेकिन आप लोग के अंदर इतनी भी शर्म और तमीज़ नहीं है कि जब आपकी कंट्री में और दूसरी कंट्री में लड़ाई लगी हो तो अपनी कंट्री को खुल के सपोर्ट करो। आप तो उल्टा अपनी कंट्री की बुराई करने लगते हो। जो इंसान अपने देश का नहीं वो दूसरे का क्या होगा, और बैठ करके दूसरों को अखलाक वाली, नेचर वाली, बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली बातें करते हो। खुद की फैमिलीज है नहीं साथ में, खुद का कुछ आता पता है नहीं। बात यह है कि आप लोग किसी लेडी के लिए डायन वर्ड यूज़ कर रहे हो, मेरे को डायन करके बुला रहे हो, ठीक है, मेरे बच्चों के ऊपर आ रहे हो। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं मासूम सी, मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने बच्चियों को खा जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, तुम कितने बदतमीज़ हो। मतलब इससे पता चलता है एक इंसान कितना गिरा हो सकता है गाइस। मैं मतलब सुन के मैं शॉक्ड हो गई। और उसके बाद गलत तोहमत लगाना, गलत इल्ज़ाम लगाना कि मेरा जनाब को मैं पसंद कर रही थी। तुम किस ख्याल में हो, क्या कर रहे हो ये? तुम थोड़ा सा तो ऊपर वाले का खौफ रखो कि तुम किसी लेडी जो मैरिड है उसके बारे में इतनी गलत गलत बातें फैला रहे हो। और मैंने जो भी एक्सपोज किया है ना बिल्कुल सच है, उनके व्लॉग से भी पता चलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है, ठीक है ना। जितना भी मैं बोलती हूँ, क्यों बोल रहे थे कि वो लड़की 12-13 साल की है, लड़की 12-13 साल की है, मुझे उसकी उम्र का भी अंदाज़ा नहीं है। मैंने क्या बोला था? लहर 16 की है। और क्या चालू के व्लॉग में निकला? लहर 16 की है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना, बहुत ही अंदर से पता चल रही है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। मेरा पूरा खानदान मौधा में बसा हुआ है, मुझे सब लोग मौधा में सपोर्ट करते हैं। मैं जब मौधा जाऊंगी ना, मौधा का व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आप लोग देख लेना। ये लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो अपनी नानी से मिलने के लिए गई थी, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गई थी, 1 दिन के लिए गई थी, क्योंकि बस मुझे क्या होता है, मैं इंडिया आती हूँ तो बस एक बार मैं मुलाकात कर लूँ। तो मैं इस इंटेंशन से नहीं गई थी कि मैं बैठ करके व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग बनाना उसके दिमाग में होता है जिसको अपने रिश्तेदारों को दिखा दिखा के पैसे कमाने होते हैं, अपने फैमिली को दिखा दिखा के पैसे कमाने होते हैं, अपनी प्राइवेसी बेच बेच के पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। वो मेरा इंटेंशन नहीं है। अगर मैं खुद के व्लॉग बनाऊंगी भी इन फ्यूचर तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए होगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा, और मुझे और फैजी को किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपने व्लॉग में लेने के लिए, व्लॉग चलाने के लिए। हमारी खुद की ओपिनियन और खुद का टैलेंट और खुद का एंटरटेनमेंट ही काफ़ी है। तो जब ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी है जिससे आपको लोगों का रियल कैरेक्टर पता चले। जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तो सब लोग अपने अपने कंट्री के लिए ऑनेस्ट हो गए थे, फिर चाहे वहाँ के हों फिर चाहे यहाँ के हों। लेकिन दीज 2 पीपल, ये लोग अपनी ही कंट्री की बुराई कर रहे थे। हमारी कंट्री में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, इस तरीके का ख़राब माहौल है, ये वो है। जो इंसान इस सिचुएशन में अपनी कंट्री की बुराई करे, भले ही लाख कमियां हो, कुछ भी हो, लेकिन इस सिचुएशन में इंडियन ऑडियंस को काबू में और हाथ में रखने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए जो इंसान अपने देश की बुराई कर रहा है, उस इंसान का ईमान कितना कमज़ोर होगा। जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करता उसका कितना ईमान कमज़ोर होगा। और बैठ करके ज्ञान देते हो यहाँ पे। और अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म होगी, और अगर अपने ज़रा से भी, देखो, जो इंसान अपनी ज़ुबान का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप लिटरली ये समझो, मैंने जो व्लॉग बनाने शुरू किए थे, मुझे 1-2 तरफ से प्रेशर आया तो मैं अपनी ज़ुबान पलट सकती थी। नहीं, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरूंगी क्योंकि मैंने सच बोला है, इसीलिए। और जो मैडम वाला मासूम रिश्ता मैंने ड्रॉप किया वो इसलिए क्योंकि मेरी खुद की फैमिली है, मैं कोई फालतू के पचड़ों में नहीं फंसना चाहती हूँ। और मेरा सबसे कांटेक्ट है, मेरा सबसे है ना इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, लेकिन मैं किसी और की प्राइवेसी को भी ब्रीच नहीं करना चाहती हूँ, किसी और की लाइफ को भी डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहती हूँ। हम तो यहाँ बाहर फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो इंडिया में रह रहे हैं ना, उनकी तो सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो मैंने उस डिस्कशन को ड्रॉप कर दिया, ये बोल के जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है नहीं मानो। इस बंदे में अगर जरा सी भी शर्म होगी तो ये वीडियो डिलीट मत करना जो तुमने बनाया है डायन बोल के मेरे को। मेरे बच्चों के बारे में तुम खराब बोल रहे हो, मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम खराब बोल रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म, हया कुछ भी हो, और जरा सा भी तुम्हारे अंदर 1%, वो तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, लेकिन अगर 1% भी अगर तुम्हारे अंदर हो ना ईमान, तो ये वीडियो को डिलीट मत करना। वेट फॉर द रिएक्शन। और ऑडियंस, मेरे बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप खुद डिसाइड करो कि क्या आप इस तरीके की बुलिंग को, इस तरीके के कंटेंट को
प्रमोट करना चाहते हो, जहां पे किसी भी लेडी के कैरेक्टर पे उठा करके अननेसेसरली बात करी जाए आउट ऑफ हेट्रेड? और इसका रीजन क्या है? उसने लिखा हुआ है अपने टाइटल में कि आपका वीडियो 101K क्रॉस कर गया। जस्ट बिकॉज तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, तुम्हारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा ज्यादा, तो तुम दूसरे क्रिएटर को इस तरीके से बोलोगे, लेकिन बात तो तुम हमारे जैसे ही करते हो। तुम्हारे व्यूज नहीं ज्यादा आते, यही तुम्हारी जलन है। तुम बाहर विदेश में रहते हो, लेकिन तुम अपने आप को दिखा के एंटरटेन नहीं कर सकते। अपने आप को पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मैं ये मैं वो। अरे शक्ल दिखाने की हिम्मत रखो, पहले शक्ल दिखाओ। ठीक है, मैं बाकी क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, तो किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तुम जो अपने आप को इतना हरफन मौला बता रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है तो शक्ल दिखाओ। मेरे हस्बैंड के अंदर टैलेंट है, वो दिखाते हैं खुल के। मैं एंटरटेन करती हूँ, मैं खुल के दिखाती हूँ। ठीक है ना, लोगों को पता है, हम लोगों ने लोगों का प्यार पाया है। तुम लोगों को लोगों का प्यार ये दूसरे को डायन बोल के नहीं मिलेगा। कुछ वैलिड पॉइंट लाओ, कुछ ऐसा लाओ कि वाकई में हमें एक्सपोज कर सको। हम अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, हम भागम भाग भगोड़ापन नहीं करते हैं। अगर हम भगोड़े होते ना तो हम दूसरी फैमिली को भगोड़ा नहीं बताते। हम लोग पढ़े लिखे, मैं फैजी, हम लोगों को भागने की क्या जरूरत पड़ेगी? फालतू की अफवाहें फैला रहे हो। और ऑडियंस के सामने ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों का झूठ एक्सपोज कर रहे हैं तो कोई हमारे बारे में झूठ फैलाएगा। हाँ, फालतू में इसको व्यूज़ जाएंगे, इसको है ना अटेंशन मिलेगी, लेकिन ऐसे लोगों को पनपने नहीं देना चाहिए जो किसी लेडी को, किसी को भी डायन करके बुलाए, किसी के बच्चों के बारे में गंदा बोले, कह रहा है मैं अपने बच्चे खा जाऊंगी। क्यों भाई इतनी गंदी लैंग्वेज तुम बोल रहे हो? तुम्हें बचपन में कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? कब्र में जाएगी तभी। तुम मेरे मरने का इंतजार करो, तुम अपनी आवाज तो देखो। अंकल जी, आपकी उम्र हो गई है, आपको ज्यादा सोचना चाहिए, पहले आप अंदर जाएंगे। मतलब जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन अपनी उम्र का लिहाज करिए अंकल। आप बोलते बोलते आपकी सांस फूलने लगती है, आपके है ना खरखराने लगती है आवाजें, आप हाइपर हो जाते हैं, आप अजीब सी बातें करने लगते हैं, बैठे बैठे गाना गाने लगते हैं। मुझे तो लगता है आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। तो चेक करवाइए आपके माइंड का सब कुछ ठीक चल रहा है कि कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो गया है। और मेरे बच्चों को बीच में लाने से पहले खुद की तो फैमिली बना लो। खुद तो तुम फैमिली बना नहीं पाए हो, तो तुम्हें फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या पता चले? बच्चों को पैदा करना, उनको रेस करना, उनके लिए प्रोटेक्शन बनना, उनको हर हाल में, तुम्हें नहीं समझ आएगा ये, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की फैमिली नहीं है, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी ये सब चीज़ें? गाइस, वी शुड नॉट सपोर्ट सच बुलीज जो एक्सपोज कर रहा है, जो आपको उल्लू बनने से रोक रहा है, जो आपकी आंखों का पर्दा हटा रहा है। उन क्रिएटर्स को सपोर्ट आप करिए, क्योंकि वो आपके लिए भी काम कर रहे हैं और खुद भी बहुत मेहनत करके आप तक राइट इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और जो लोग इस तरीके से बुली करते हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज निकालते हैं, उनको सपोर्ट मत करिए, क्योंकि फिर इससे क्या है, इससे गंदगी बढ़ेगी। और मैं अपने से ज़्यादा हमेशा अपनी ऑडियंस पे यकीन रखती हूँ और अपने ऑडियंस पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। मेरा कमेंट सेक्शन कोई भी देख लो कि आपको पढ़े लिखे अच्छे से अच्छे लोग बिल्कुल लॉजिक से बात करते हुए दिख जाएंगे। तो मुझे किसी को कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देखिए, खुद डिसाइड करिए। और ये आमिर जहांगीर को अपने चैनल पे लेके आया था, फिर क्लेम कर देता है कि आमिर जहांगीर ने बोला नेहा फैजी भाग गया। नेहा फैजी मौदहा में रहते भी नहीं थे, ठीक है? वो कैसे उसको कुछ पता चलेगा फालतू में हमारे बारे में? और दूसरा, आमिर जहांगीर की मेरे से क्यों जलन है? आमिर जहांगीर ने मुझे खुद से कांटेक्ट किया, सब कुछ बताया मासूम रिश्ते को लेकर के। फिर उसके बाद में उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। इसलिए नहीं दिए कि मैं तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगने नहीं गई थी, और मैं इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये चीज़ को क्या कहते हैं, प्रमोट ही नहीं करती। मैं किसी को पैसे देके इन्फॉर्मेशन क्यों लूँ? नहीं, मुझे सच्चाई चाहिए। मुझे सच्चाई तभी मिलेगी जिसमें लोग अपना फायदा नहीं देखेंगे। पैसे ले लेके तो कोई भी झूठ झूठ कुछ भी बता देगा। तो मैंने तो उसको कोई पैसे नहीं दिए ना, मैंने उसको, हाँ उसने मुझे बोला बाजी मुझे मोबाइल दिला दीजिए, मुझे व्लॉग बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है, हम सोचेंगे, दिला देंगे। मैंने उसको ऐसा बोला, दिला देंगे। लेकिन बाद में फैजी ने बोला कि नहीं, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसके हमारे बीच नहीं होना चाहिए, ये हमारे खिलाफ यूज़ करेगा, इन पे यकीन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में मेरे को उसने कई बार कॉल किया, मैंने मना कर दिया साफ साफ, चिढ़ गया। फिर उसके मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है अभी तक। आपको क्या लगता है कि मैं उससे सारी बातें पूछूंगी और मुझे बताएगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। वो कितनी बार मुझसे पैसे मांग रहा है वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद क्या हुआ कि उसको यहाँ से पैसे नहीं मिले, तो जनाब ने की तरफ से, जनाब एंड फैमिली की तरफ से उसको 20,000 रुपये मिले। उसकी बच्चे की डिलीवरी, उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी, तो उसको 20,000 मिल गए। तो उसने जाकर के एक व्लॉग बनवा दिया जिसमें उसने बोला कि मासूम रिश्ते का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके बाद में वो जनाब से फिर पैसे मांग रहा होगा, उसने फिर पैसे नहीं दिए, तो अब ये तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो उसने क्या किया कि फिर जनाब के खिलाफ बोलने लगा, फिर कहने लगा मासूम रिश्ता है नानी ने बताया है। भाई, जो इंसान अपनी बात का नहीं है, जो इंसान पैसे के लिए अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा है। मैंने सिर्फ आमिर की बातों में आके कुछ नहीं खुलासा किया। मेरा आज की डेट में, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो उसके रिलेटिव्स हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो करेंट हो, सबसे कॉन्टेक्ट है बस। लेकिन मैं किसी को कटघरे में खड़ा करके एक्सपोज नहीं खेलना चाहती। मैं अपने ऑडियंस को जो कन्वे करना चाहती थी मैं कर चुकी हूँ।
तो क्या हुआ, ये आमिर को हमारी तरफ से कुछ मिला नहीं, इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल गई, तो ये चिढ़ गया। जैसे ये इब्राहिम से चिढ़ा हुआ है वैसे ये हमसे भी चिढ़ गया, तो ये हमारे बारे में अच्छा क्यों बोलेगा, अंड शंड बोल रहा है। और ये बंदा कह रहा मेरी मौदा में बातचीत है, मैं मौदा, तो ना पाकिस्तान का है ना जापान का है, तो मतलब कहाँ का है यार, तेरी किससे मौदा से किससे बातचीत हुई, तेरा एक रिश्तेदार है मौदा में, तेरा कोई जानने वाला मौदा में, अगर तू मेरे को, मैं मुंह पे बोल रही हूँ कि मैं इसकी बात का यकीन कर लूंगी, अगर ये दिखा दे कि इसका एक जानने वाला मौधा का है, कोई भी कमेंट सेक्शन में अपने आप को मौधा का आके बोलेगा तो मौधा का मान लेगा तू। एंड यू आर पाकिस्तानी बाय नेशनैलिटी, तो इंडिया में तो वैसे भी तुम्हारी एंट्री है नहीं है, ठीक है, आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, तो ये फालतू के क्लेम्स मत किया करो और अपने कंट्री के सगे हो जाओ। अपने कंट्री की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो। जो इंसान अपने कंट्री की बुराई कर दे, वो भी ऐसे हालात में जब वॉर छिड़ी हो, उससे गया गुजरा इंसान तो कोई है ही नहीं, उसकी रिस्पेक्ट तो उसी दिन उतर गई। और पहले फैमिली बनाओ, ठीक है ना, फिर फैमिली की इज्जत क्या होती है, फिर फैमिली की इमोशंस, बॉन्ड्स, ये सब क्या होता है, बच्चों की कदर क्या होती है, ये तब तुम्हें पता चलेगा। जो दूसरे लेडी को बोल रहे हो अपने बच्चे को खाएगी, जो दिन रात अपने बच्चों की केयर में लगी रहती है, जो दिन रात अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत में लगी रहती है, एक माँ के लिए ऐसे बोल रहे हो, शर्म तो आती नहीं है। एंड स्पेशल थैंक्स टू शबनम जी, उन्होंने मेरे को बताया, उनको भी किसी ने बताया, उसको भी थैंक्स, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी गंदगी मची हुई है। और शबनम जी ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, एज अ लेडी, एज अ फेलो क्रिएटर आप मेरे सपोर्ट में आए, मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए और आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। क्योंकि कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके की गंद कोई फैला रहा है तो उसको आपको रोकना है। और जो भी इंसान के बारे में अगेंस्ट में इस तरीके की गंदे गंदे अल्फाज यूज़ कर रहा है, डायन, उसके फ़ोटो को गंदे तरीके से क्रॉप कर रहा है, तुम अल्लाह ताला की बातें करते हो, तुम इंसान की शक्ल को इस तरीके से गंदा दिखा रहे हो, उसको डायन बोल रहे हो। और ये पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये बंदा और ये लेडी ये बैठ करके घंटों अल्लाह ताला और आपको मौला अली ने ये फरमाना है, मौला अली ने, रिलीजन को बीच में मत लाओ अपने गंदे कामों के बीच में। तो मुझे नहीं पता कि फैज़ी का भी कैसा रिएक्शन आएगा इस वीडियो के ऊपर, लेकिन मुझे कुछ कन्वे करना था। क्योंकि पता है यार, मुझे पहले एक लेडी ने क्लिप्स, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे क्लिप सेंड करी, फिर उसके बाद में मुझे एक और लिंक भेजा वीडियो का। ये लोग क्यों अननेसेसरली मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तुम तो उनको एक्सपोज करना चाहते हो ना, तुम्हारी मेरे से जलन क्या है, तुम्हें मेरे से और फैज़ी से प्रॉब्लम क्या है? ये जो तुम अंडशंड बातें कर रहे हो कि जनाब को पसंद करती थी, जनाब नहीं मिला तो वीडियो बनाने लगी। अरे मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तब जाके मुझे पता चला है कि डब्बा का फनी के साथ चक्कर चल रहा है, तब मैं इस फैमिली को जान पाई हूँ। मुझे शादी के पहले तो पता भी नहीं था कौन है ये, और मैंने कभी इन पर्सन किसी को देखा नहीं। अननेसेसरली कुछ भी अंडशंड बातें करे चला जा रहा है ये इंसान। किसी लेडी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाना, शर्म करो। मुझे शबनम जी ने कांटेक्ट भी किया था जब मेरी क्लास चल रही थी, मैंने उनसे बात की। और अभी मैंने उस टाइम पूरा वीडियो नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल क्लियरली साइबर बुलिंग है, इसको स्टॉप होना चाहिए। ये कोई एक्सपोज नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बुली करना है और गंद बोलना है। और मैंने भंभावना पे बहुत अच्छे से रिसर्च करके झूठ और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो मैं शाम को लाइव कर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो तो सिर्फ अपनी बात कन्वे करने के लिए था जो मेरे दिल में थी। अगर मैं दिल में रखूंगी तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ठीक है ना। मैं जो भी बात होती है अपने ऑडियंस के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ क्लियर करती हूँ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती हूँ। जितनी बात आप मुझसे पूछना चाहते हो मैं आपको बताती हूँ। लोग डब्बा की लव स्टोरी के बारे में बोल रहे हैं, तो गाइस डब्बा की लव स्टोरी बताने के वजह से मेरे जो बहुत ही क्लोज रिलेशन में लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, ठीक है ना। आपको मैं बता चुकी हूँ रिलेशन लगता है, मैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहती जिनसे मेरे मम्मी की तरफ से डायरेक्ट रिश्तेदारी है, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। वो लोग डब्बा के व्लॉग में आके मेरे खिलाफ कभी नहीं बोले ना, उन्होंने मेरे को डायरेक्टली कुछ भी उल्टा सीधा बोला है। तो मैं उनके बारे में क्यों एक्सपोज करूँ, उनके बारे में कोई बात क्यों करूँ? मैंने बस इसी वजह से अपने आप को रोका हुआ है। और दूसरी बात ये कि मुझे हर चीज़ पता है, इनका कैसे शुरू हुआ, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर इसने क्या क्या ट्रिक्स करे। मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में कई बार बता भी चुकी हूँ, लेकिन अब उसको कलेक्टिवली एक ब्लॉग बनाना और उसमें कुछ सेगमेंट्स को छुपा लेना, कुछ को बता लेना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और मैं मजबूर हूँ, मैं इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्ट रिलेशन पड़ता है कुछ लोगों से और मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। देन इसीलिए मैंने कंडीशन रखी थी कि डब्बा अगर कुछ भी झूठ बोलेगी तो मैं उसका झूठ एक्सपोज कर दूंगी। तो डब्बा को लव स्टोरी लाने दो, और अगर वो कुछ झूठ बोलती है तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी उसने यहाँ पे झूठ बोला है। बस आप मुझे थोड़ा सा इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए। एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज दिल की भड़ास। बाकी मिलेंगे बहुत जल्द। मैंने बनाया भंभावना पे वीडियो, वो आपको शाम तक मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।